इंटर स्कूल, इंटर यूनिवर्सिटी, नेशनल, और मैंने 2012 में आईपीएल कैंप लगाया था मुंबई इंडियंस के द्वारा। हमारे कोच थे योगराज सिंह। वो संसार मैंने छोड़ा है, बल्कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा सुख की प्राप्ति हो रही है। बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो अभी आईपीएल में खेल रहे हैं करंटली, अच्छे से परिचित हूँ मैं उनसे। तो वृंदावन में जो सुख है वो आनंद कहीं नहीं है संसार में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। खेल की दुनिया में अपना धमाल दिखाने वाले भक्त को खुद नहीं पता पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में कब आ गया। सब कुछ त्याग कर इस ब्रज भूमि में आ गए। हमारे साथ एक ऐसे ही भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे श्याम। क्या नाम है प्रभु आपका? मेरा नाम परशुराम दास है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। 2010 से मैं वृंदावन में वास कर रहा हूँ। तो हरियाणा में क्या करते थे आप और ब्रज में कैसे चले आए? हरियाणा में मैं जाट परिवार में हमारा जन्म हुआ है। तो 2006 में मैं घर से बाहर चला गया। घर वालों ने मुझे चंडीगढ़ में पढ़ने छोड़ दिया था। तो मुझे बचपन से क्रिकेट का, रेसलिंग का, कबड्डी का बहुत शौक़ था। आपको पता है हरियाणा में काफ़ी रेसलर हुए, अच्छे अच्छे लेवल पे खेले हैं। तो वहाँ पे मैं क्रिकेट खेलते खेलते रोज़ प्रैक्टिस करते थे। तो वहाँ पे 36 सेक्टर में इस्कॉन टेम्पल था, श्री श्री राधा माधव मंदिर। उसी कृपा के कारण मैं प्रभुपाद जी से जुड़ा। वहाँ पे मैंने किताबें पढ़ी, वहाँ पे मैंने भक्तों का संग किया। उसी की बदौलत आज मैं वृंदावन में वास कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ खेले थे आप और किस लेवल तक खेले थे? मैंने अंडर 15 से चालू किया था खेलना। मैं राइट आर्म लेग स्पिनर और मिडल ऑर्डर बैट्समैन था। अंडर 15, अंडर 19, अंडर 22 मैंने खेला है। इंटर स्कूल, इंटर यूनिवर्सिटी, नेशनल, और मैंने 2012 में आईपीएल कैंप लगाया था मुंबई इंडियंस के द्वारा। हमारे कोच थे योगराज सिंह, जो युवराज के फादर जी हैं। तो वो सब चल रहा था, मेरी लाइफ चल रही थी, अच्छी चल रही थी। लेकिन मैंने जब प्रभुपाद जी किताबें पढ़ी और मैंने भक्तों का संग किया, मुझे जब हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का पता लगा तो मुझे वो एक सूखा लगा। मुझे लगा जीवन का लक्ष्य तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान की भक्ति करना है। और हम इस संसार में किस लिए आए हैं? इस संसार की कोई चीज़ हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकती, खुश नहीं कर सकती। इसलिए मैं इस्कॉन से जुड़ा, भक्तों का बहुत आनंद मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे वृंदावन में ब्रज की प्राप्ति हुई है। हर कोई चाहता है कि मैं एक अच्छी नौकरी करूं, मतलब क्रिकेट में भी हर कोई जाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि मैं सब कुछ छोड़ आया? देखिए, हम इस जन्म में जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब हमारे पूर्वजों के प्रारब्ध हैं। भगवान गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म चेमे दीवम एवं यो वेति तत्वता तत्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, इस मनुष्य योनि में आकर जो मेरे भगवान नाम का कीर्तन करता है, भक्तों का संग करता है, भगवत गीता का पाठ करता है, वो दोबारा इस संसार में नहीं आता। तो मुझे कोई गिलानी नहीं है। मुझे वो संसार मैंने छोड़ा है, बल्कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा सुख की प्राप्ति हो रही है। पढ़ाई कितनी की? अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई मैंने +2 किया था। मेरे बीए फर्स्ट ईयर के पेपर चल रहे थे जब मैं इस्कॉन में आया। सब मेरा सामान, मेरे सर्टिफिकेट सब वहीं पे रह गए थे जब मैं इस्कॉन में आया। कितने वर्ष पहले की बात होगी? 2010, 19 नवंबर को। तो आपके फैमिली वालों ने मना नहीं किया कि अरे क्यों जा रहे हो? आपको इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हो, बहुत अच्छे अच्छे नाम भी कमा सकते हो आप। क्रिकेट की दुनिया में तो हर कोई जाना चाहता है। मेरे पिताजी मुझे 7 बार पकड़ के लेके गए इस्कॉन से, और मेरी माता ने कहा तेरे को इसलिए थोड़ा हमने छोड़ा था चंडीगढ़ में कि तू साधु संत बने। मेरे ठाकुर जी की कृपा कैसे हुई, प्रभुपाद जी की, मुझे खुद नहीं पता चला। मैंने बहुत कोशिश की दोबारा खेलने की, लेकिन मेरा मन ही लगा उधर, क्योंकि भगवान के कीर्तन में इतना रस है। प्रभुपाद जी की जो किताबें मैंने पढ़ी उससे मुझे बहुत एक अलग सुख का एहसास हुआ। वो सब सुख फीका पड़ गया उसके सामने। आपके कई परिचित खिलाड़ी होंगे जो फ़ोन भी करते होंगे, अरे क्यों चले गए आप? ऐसा कोई है जो सब जानते हो उसे? युवराज सिंह, हरभजन सिंह, दिनेश मोंगिया, अभी मनन वोहरा, प्रशांत चोपड़ा, राहुल सिंह, नवाब सिंह, बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो अभी आईपीएल में खेल रहे हैं करंटली। मेरा उनसे कोई ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होता। मैं भक्तों के संग में टच में ज़्यादा रहता हूँ। जो उनके परिचित होंगे आप उनसे? अच्छे से परिचित हूँ मैं उनसे। योगराज सिंह हमारे कोच थे, वो मुझे अच्छे से जानते हैं। उन्होंने नहीं बोला अरे क्यों जा रहे हो? उनकी मेरी बात नहीं हुई जब से मैं उनके कांटेक्ट में नहीं था। 2010 से मैं किसी से नहीं मिला हूँ। कभी कभी वैसे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे बात होती थी, लेकिन मैंने उसके बाद नहीं खेला। अब आप वृंदावन में हैं
और चंडीगढ़ में आप खेले थे, हरियाणा के रहने वाले हैं, तो यहाँ और उसमें यहाँ पर क्या अंतर है आपको लगता है? देखिए, वृंदावन धाम एक अपरंपार है, और जो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, पूरी दुनिया भर के विश्व के लोग यहाँ पे इस्कॉन में आते हैं। आपने देखा होगा, देश विदेश के लोग, हर महाद्वीप का भक्त यहाँ पे आपको मिलेगा। तो वृंदावन में जो सुख है वो आनंद कहीं नहीं है संसार में। शास्त्र में कहा गया कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं, राधा नाम सो नाम। तो ब्रज की रज की महिमा वही जानता जिसने इसका एहसास किया हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बार वृंदावन में ज़रूर आइए और भगवान के कीर्तन में ज़रूर भाग लीजिए। हमारे मंदिर में 24 घंटा कीर्तन होता है। आप कीर्तन करते हैं? जी, हम कीर्तन करते हैं। हमारे यहाँ पे अखंड कीर्तन हरिनाम चलता है श्रीपाद आंध्र प्रभु के द्वारा, जो 1985 से चला आ रहा है। हम उसी में भाग लेते हैं, आरती वगैरह में भाग लेते हैं और प्रचार करते हैं हरिनाम का ही। देखिए, क्रिकेट और खेल की दुनिया अलग होती है, लेकिन यहाँ भक्ति की दुनिया अलग है। तो किस तरीके से आप उसमें एडजस्ट हो पाए? शुरू में बहुत मुश्किल था। अभी भी मैं जब टीवी देखता हूँ, अभी आईपीएल जब होता है तो मुझे क्रिकेट की याद बहुत आती है, लेकिन मुझे लगता है ये सब भगवान का प्लानिंग है। मैंने कभी पछतावा नहीं किया कि मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया, इधर आ गया मैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भगवान का नाम का जाप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आपको एक अंदर से सुख की अनुभूति होगी। भौतिक जगत में आप कुछ भी प्राप्त कर लीजिए। आपने सिद्धू मूसेवाले का नाम सुना होगा, पंजाब के सबसे रॉक सिंगर थे। अभी कुछ दिन पहले उनका मर्डर हुआ है। तो उनके पास पैसा था, मान प्रतिष्ठा थी, घर बार था, गाड़ी था, सब कुछ था, लेकिन भौतिक जगत में आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी तो लोग आपका दुश्मन बन जाएंगे। तो इसी तरह वो ईर्ष्या का शिकार हुए। ब्रूस ली था, मोहम्मद अली था, सबके पास टैलेंट था, लेकिन ये टैलेंट कितने दिन आपके काम आता है? एक दिन तो शरीर को छोड़ना ही आपको। इसलिए भगवान का नाम आपके साथ जाएगा, और इस जीवन में हम जो कर्म कर रहे हैं वो ही आपके साथ जाएंगे। ऐसा कुछ हुआ हो इन 12 सालों में, भगवान का कोई चमत्कार हो, आप कीर्तन कर रहे हो तब? देखिए, मैंने भगवान के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे हम हवा को नहीं देख सकते, वैसे हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कैसे? जैसे आपके अंदर कोई गंदी आदतें रहती हैं, कुछ भी तरह कोई नशा करता है, मांसाहार करता है, गलत लोगों के साथ बैठता है, या कोई डिप्रेशन का शिकार है, तो भगवान का कीर्तन करने से हमको सुख की अनुभूति होगी। बुरा से बुरा व्यक्ति भगवान का कीर्तन लेगा, कीर्तन करेगा, नाचेगा, उसको सुख की अनुभूति होगी इससे। अब आपका क्या उद्देश्य है आगे का, मतलब क्या पाना है आपको इस भक्ति के द्वारा? उनका उद्देश्य है इस्कॉन में सेवा करते हुए प्रभुपाद जी का प्रचार करना है। हरे कृष्णा मंत्र कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों उसका प्रचार करना है। भगवान के जो भगवत गीता भागवत उसका प्रचार करना है, और वृंदावन में रहते हुए शरीर का त्याग करना है। ब्रजरज की प्राप्ति हो, बस हमारे जीवन का यही लक्ष्य है। बस अभी शादी करने की सोचिए? अभी शादी का कोई प्लान नहीं है, भगवान की इच्छा होगी तो देखते हैं। और ये सब मसल आप दिखने में इतने मॉडल टाइप में, तो कुछ अलग करने की सोची? और देखिए, शरीर है तो जहान है, जहान है तो भगवान है। शरीर को फिट रखना एक सबसे ज़रूरी है। लोगों को ये ना लगे कि कृष्ण भक्त आलसी होते हैं ना, हमें ऑलराउंडर बनना। प्रभुपाद जी बोलते थे, बेस्ट कुकिंग, बेस्ट लेक्चर, बेस्ट ड्राइवर, बेस्ट मृदंग प्लेयर, हर चीज़ में बेस्ट बनना। लोगों को लगे देखो ये भक्ति करते हुए भी सबसे अलग है। तो अभी भी हम लोग हर रोज़ योगा करते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, और भगवान का भोग लगा प्रसाद खाते हैं। कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं करते, कोई स्टीरॉयड नहीं, घी दूध दही। हमारे यहाँ पे बढ़िया भंडार होता है, फीस्ट होता है, खूब पनीर मिलता है खाने को प्रभुपाद जी की कृपा से। जो मैं भक्तों का इंटरव्यू करता हूँ, जो देखने वाले व्यूअर्स होते हैं, उनके सवाल होते हैं कि आखिर खर्चा कहाँ से चल रहा है? ये अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जो सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में आता है, उसका ठेका भगवान ले लेते हैं। तो हमारे माता पिता भी अभी यहीं रह रहे हैं। शुरू में उन्होंने हमारा बहुत रोक किया कि आप इस्कॉन में मत जाओ, क्या होगा, कैरियर का क्या होगा। लेकिन भगवान राधा रानी की कृपा से सब चल रहा है। कोई भक्त लोग दान दे देते हैं, या फिर हमारे घर वाले हैं, हमारी ज़मीन है गांव में, वहाँ से खर्चा पानी चलता रहता है हमारा। और इस्कॉन में आके हमें ज़्यादा ही मिला है, एक दिन भी भूखे नहीं सोए हम, प्रभुपाद जी की कृपा से। अगर कोई भक्त यहाँ पर आना चाहता है तो कैसे बात कर सकता है? यहाँ पे एनडीपी ट्रेनिंग होता है, न्यू भक्ता ट्रेनिंग। उसमें आप जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, भगवान के भक्तों का संग होता है,
भगवत गीता पाठ होता है, भागवत होता है, मंदिर के प्रोग्राम होते हैं, सुबह 4:10 से स्टार्ट हो जाते हैं 9 बजे तक, उसमें भाग लेना पड़ता है और भक्तों के संग में रहना पड़ता है, माला पे जाप करना पड़ता है हरे कृष्ण मंत्र का। तो कोई भी प्रभुपाद जी बोलते मैंने एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरी दुनिया रह सकती है, लेकिन लोगों को पता नहीं जीवन का असली सुख कहाँ है, जीवन का लक्ष्य क्या है, लोग भटके हुए हैं। इसलिए मैं सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ। कई लोग डिप्रेशन में या फिर और किसी चीज़ में गलत चीज़ों का संग करते हैं, नशा करते हैं या फिर और दूसरी ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो एक बार आप भगवान के नाम का नशा करके देखिए, आप हरे कृष्ण मंत्र का। हमारे मंदिर में शाम को बहुत बढ़िया कीर्तन होता है, उसमें आप भाग लीजिए, वृंदावन की परिक्रमा लगाइए, भक्तों का संग कीजिए, आप सभी दोस्तों से आपका छुटकारा हो जाएगा। आप भी कीर्तन करते हैं, किस तरीके से बजाते हैं, बजा के दिखा दीजिए। हरे कृष्णा, हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट सवाल, आपने मुझे कैमरे के पीछे बताया था कि आपकी जॉब भी लग गई थी, कहाँ जॉब लगी थी आपकी? 2012 की बात है, उस समय हरियाणा में हुड्डा की सरकार थी, तो हमारे दादाजी थे, हमारे स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट होने के कारण वो कह रहे थे कि आप पुलिस में भर्ती हो जाओ। तो मैंने फिजिकल दिया था, तो उसमें मेरा लिस्ट में नाम आ गया था, लेकिन मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया कभी भी पुलिस की नौकरी। लेकिन अगर मैं वहाँ पे टिकता, इस्कॉन में ना आता, तो मैं आज या पुलिस में, फोर्स में, स्पोर्ट्स कोटे की वजह से उधर ही होता मैं। लेकिन प्रभुपाद जी के कारण, ठाकुर जी कृपा के कारण मैं आज वृंदावन में हूँ। आप पुलिस के जरिए भी तो सेवा कर सकते थे जनमानस की, लेकिन यहाँ भी आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जिसने मेरी शरण ग्रहण कर ली है उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार तो मैं वैसे कर देता हूँ, और आने वाली 7 पीढ़ियाँ और जो बीत गई उनका। तो भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है, ना तो कोई गवर्नमेंट है, ना कोई पुलिस है, ना कोई आर्मी है। तो भगवान तो अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं। तो उनकी शरण में आने के बाद आपके ऊपर कोई कर्तव्य नहीं बचता देश के प्रति, माता पिता के प्रति। और मेरे माता पिता मेरे साथ है, वो खुश हैं। हमारे पिताजी हैं, माताजी वो बहुत खुश है, माताजी माला बनाती, पिताजी प्रसाद की सेवा करते हैं, वो लोग भी आनंद ले रहे हैं। मुझे कोई गिला नहीं, मैं वृंदावन धाम में हूँ। मुझे तो बल्कि और खुशी की बात है कि भक्तों का संग मिला, इस्कॉन के बारे में पता चला। पुलिस में आप क्या बन गए थे? स्टार्टिंग में एज ए सिपाही में ज्वाइन हुआ था, लेकिन मैंने ज्वाइनिंग नहीं की क्योंकि मैंने प्रभुपाद जी किताबें पढ़ ली, तो मैं इस्कॉन में आ गया। तो मेरे मन में हमेशा प्रभुपाद जी किताबों के परपट घूमते थे। तो भागवत और गीता का ज्ञान पूरा लेते हैं? भगवत गीता पढ़ा मैंने, कृष्ण बुक पढ़ा है, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा है, और प्रभुपाद जी की छोटी किताबें मैंने पढ़ी थी। सब पढ़ते हैं? सब पढ़ते हैं। बस आप खेल ही नहीं खेलते? बस खेल नहीं खेलते, भी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि सरू का कीड़ा है, वो एक्सरसाइज का कीड़ा रहता ही है। तो बॉडी को फिट रखना कोई गलत बात नहीं है। भगवान का कीर्तन कीजिए और शरीर को स्वस्थ रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जो क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट कोटे से इनकी सरकारी जॉब भी लग गई थी पुलिस की, लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी हुई कि सब कुछ त्याग कर आज ब्रज में आ गए हैं, अपने माता पिता के साथ यहाँ इस्कॉन में रहते हैं और कीर्तन करते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का अटूट प्रेम है, जो कभी ना कभी किसी न किसी भक्त को अपनी सेवा करा ही लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ ब्रज में भक्ति करा रहे हैं। राधे राधे।